मैं आर.डी. चंद्रा मित्रांत एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी ने थंबनेल पर अवश्य ही पढ़ा होगा कि आज किस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक्चुअल में यह टॉपिक पोल खोल के ही जैसा है और हमारे बीच, हमारे आसपास, हमारे परिजनों में हो सकता है कि आपके परिजनों में कोई सत्संग कराने के लिए सोच रहा होता है और इतनी डिमांड बढ़ जाती है कि सोचे हुए काम को भी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाते। और सनातन का अर्थ होता है सेवा करना, लेकिन आजकल के साधु महात्माओं ने इस सनातन को सेवा का रूप नहीं दे करके मेवा का रूप दे दिया है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सज्जनों, जो महा आचार्यवान पुरुष होते हैं उसी को गुरु मानना चाहिए और उसी का दृढ़ विश्वासी भक्त भी बनना चाहिए, ना कि महा आचारहीन आदमी को या पुरुष को गुरु बनाना चाहिए। क्योंकि आज मनुष्यों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं को लेकर के वे जाए तो जाए कहाँ। जैसे कि देश में लीडरों का, ऑफिस में ऑफिसरों का, अदालतों में जज एवं वकीलों का, अस्पतालों में डॉक्टरों का, बाजार में व्यापारियों का, समाज में बेईमानों का, ट्रेनों में टिकट संग्राहकों का, चौकियों में पुलिसकर्मियों का, नदी में मछुआरों का, तीर्थों में पंडों का, मंदिरों में पुजारियों का, मठों में महंतों का, धामों में धर्म के ठेकेदारों का, आश्रम के धर्माचारों का, पूजा अर्चना आदि धार्मिक कृत्य में पंडितों का खुला कुकृत्य हो रहा है। वास्तव में ये जो लंबी बातें आपके सामने मैंने रखी, ये हमारे आसपास ही होती हैं। अब हमारे सामने सवाल ये आता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। जो धर्माचार्य अपने आप को समाज से बहुत अधिक आरक्षित रखता है, उसको उतना ही दम भी समझना चाहिए। और सच्चे साधु का जो जीवन होता है वो खुली किताब की तरह होता है। उनका एकमात्र अंतर भजन ही गुप्त होता है, बाकी सारी चीज़ें सामान्य होती हैं। पर जिनका एकमात्र भजन प्रगट होता है, बाकी समस्त व्यवहार गुप्त रहता है, वह समाज को मूर्ख बनाने वाला ठग है। ऐसे ढोंगी प्रपंचियों से हम धार्मिक लोगों को सावधान रहना चाहिए, हम सनातनी संस्कृति वालों को सावधान रहना चाहिए। तो कुछ कड़ियाँ हैं जिन्हें हम बिंदुवार समझेंगे और इन कड़ियों पर सटीक बैठने वालों को ही अपना गुरु मानेंगे या उसके आसपास हमारा उठना बैठना होना चाहिए।
किसी प्रकार का आयोजन करवाने के लिए इन तथ्यों पर उन्हें अवश्य ही एक बार रख करके जांचा परखा जाना चाहिए, क्या वो इसके योग्य हैं अथवा नहीं है। अब क्या करें क्या ना करें, तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसको मैंने पॉइंट नंबर 1 दिया है, जिसके आश्रम में ध्यान, भजन और सत्संग कार्य अत्यधिक गौण रूप से होता है तथा प्रपंचात्मक कार्य बहुत अधिक होता है, ऐसे धर्माचारों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। धर्म को छोड़ करके अधर्म की राह पर चलने वाले धर्माचार्य से हमें 100 कदम दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति को विनाश के मुंह में ले जाने वाला माध्यम है। और इसका दूसरा जो पॉइंट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि जिस धर्माचार्य के अंदर कामनी और कंचन के प्रति अत्यधिक आकर्षण होता है और जिनकी संस्था में अस्थायी सदस्यों में पुरुष की संख्या कम और नारियों की संख्या अधिक होती है, ऐसे धर्माचार्यों से हमें कोसों कोसों दूर रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। और इसके जो तीसरे पॉइंट हैं, जिस धर्माचार्य के आश्रम या संस्थान में गरीबों के अपेक्षा अमीरों की ज़्यादा खातिरदारी होती है और जो गृहस्थियों से भी अधिक ऐशो आराम में रहना पसंद करते हैं, ऐसे धर्माचार्यों से हमें बहुत दूर रहना चाहिए। साथ ही जो स्त्रियों से एकांत वार्ता करना पसंद करता है, ऐसे धर्माचार्य से हम धार्मिक मनुष्यों को दूर रहना चाहिए। और इसका जो चौथा पॉइंट है, अर्थात इस संदर्भ में जो चौथा पॉइंट हमें याद रखना चाहिए, जो अक्सर इन दिनों आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे, किस किस तरह से बाबा लोग अपनी प्रचार सिस्टम को आगे बढ़ाने, अपनी प्रचार सिस्टम को आगे रख करके पैसा कमाए के पीछे पड़े हुए हैं। जिस धर्माचार्य के आश्रमों, संस्थानों, डेरा, गुरुद्वारों, मंदिर आदियों में आडंबर, जादू टोना, भविष्य वार्ता, हस्तरेखा, जन्म कुंडली, भस्म ताविज, यक्ष, भूत, बेताल, डाकनी, साकनी, तंत्र विद्या, वास्तु विद्या, चक्र पूजन, रिद्धि सिद्धि का प्रदर्शन, इंद्रजाल, भैरव सिद्धि आदि का प्रयोग लौकिक सुख संपदाओं की संपन्नता के लिए होते हैं, वहाँ से भक्तों को सदा सावधान रहना चाहिए। बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, यहाँ पर किसी का भी नाम लेना उचित मैं नहीं समझता हूँ। ये सभी लोग सनातन संस्कृति को नष्ट करने में लग गए हैं। और पांचवा पॉइंट, जो धर्माचार्य अपने वक्तृत्व में, अर्थात अपने प्रवचन में, अपने आत्मा के भाव को या अपने अनुभव को शेयर नहीं करके नृत्य, गीत, वाद्य आदि एवं चुटकुले आदि मनोरंजनात्मक बातें अधिक सुनाया करते हैं, उनसे भक्तों को सदा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग बाहरी आडंबर को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और छठा बिंदु जो है, जो बहुत एक सामान्य जन के लिए एकदम अहितकारी व्यवस्था बना रखी है इन धर्माचार्यों ने, कि जो धर्माचार्य धनार्जन के उद्देश्य से अथवा दक्षिणा निर्धारित कर भगवत कथा एवं धर्म वार्ता करते हैं, उनके उदर शोषक
एवं धर्म शोषक मानकर धर्म के क्षेत्र से बहिष्कार कर देना चाहिए। ये लोग पैसा कमाने के पीछे रहते, सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो इन लोगों को धर्म से कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं है। और 7वां पॉइंट है, जो धर्माचार्य धर्मशाला, पाठशाला, मंदिर, आश्रम की अपेक्षा गृहस्थ आश्रमियों के घर में निवास करना विशेष पसंद करते हैं, उनका धर्म के क्षेत्र से सदा के लिए बहिष्कार कर देना चाहिए। 8वां पॉइंट कि धर्माचार्यों के लिए सामान्य भोजन एवं आवास की व्यवस्था रखनी चाहिए। सामान्य भोजन जैसे चावल, रोटी, एक सब्जी, एक दाल, कम उबला हुआ गाय का दूध और मात्र एक ऋतु फल और ज़्यादा से ज़्यादा एक मिष्ठान भोज सामग्री के रूप में धर्माचार्यों की थाली में देना चाहिए। अगर इससे अधिक वो डिमांड करते हैं तो वो रसनेंद्रियों का गुलाम समझ करके उन्हें अपने से इस धर्म का जो ध्वजवाहक अपने आप को समझते हैं, बाहर निकल जाना चाहिए या उसका सीधा बहिष्कार करना चाहिए हम भारतीयों को, हम हिंदुओं को। और नमाज जो है, धर्माचार्यों को हाथ, मुंह एवं शरीर में लगाने के लिए एक सुगंध रहित, सामान्य साबुन, सुवास रहित, सरसों, नारियल या तिल का तेल, बबूल या नीम का दातुन, तख्ता या चौकी पर बिछाने के लिए एक बिछावन या सामान्य बिस्तर, तकिया, मसहरी आदि प्रदान करना चाहिए। बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले ये सब लोग हो गए। क्या कहा जाए इन लोगों के बारे में। साफ विनाश के निकट ये लोग जाकर के सनातन संस्कृति को रख दिए। और इसका लास्ट पॉइंट जो हमने लिखा है, जो आपके सामने मैं अभी रखूंगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये धर्म के नाम पर क्या है। कि आज के धर्माचार्य बहुत से आधुनिक श्रृंगारिक वस्तुओं से तो अपने शरीर तथा आश्रम को लेस रखते ही हैं। विशेषकर आधुनिक डिजाइन के मोबाइल फोन, टीवी, गाड़ियां, बंगले, वस्त्र, यहाँ तक कि आधुनिक हथियार भी। अब जरा इसे कोई बताए कि इन सभी को हथियार की क्या आवश्यकता है। क्या कभी नारद मुनि बड़े बड़े राक्षसों से जो मिलने गए, दानवों से मिलने गए, क्या अपने साथ कोई अंगरक्षक लेके गए थे? इन लोगों के इर्द गिर्द बॉडीगार्ड रहते हैं। कौन बतलाए इन पागलों को? इन बहिर्मुख कर देने वाले विविध भोग वस्तुओं से धार्मिक पुरुषों को वास्ता बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई रखता है उन्हें धर्म के क्षेत्र से एकदम बहिष्कार करके, हो सके तो यहाँ तक कि लात मार करके निकाल देना चाहिए। ऐसे लोगों को हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें ऐसे आराम की ज़िंदगी चाहिए तो वो कहीं गृहस्थ जीवन जी करके ही जी ले। धर्म के क्षेत्र में आकर के धर्म को बदनाम करने का काम ना करें। मुझे लगता है कि ये सारे पॉइंट्स आपको पसंद भी आए होंगे और इसे अपने जीवन में आप सभी लोग अवश्य उतारेंगे, क्योंकि अगर हम इन्हें बढ़ावा देंगे एक दिन ये हमारे सर पर बैठेंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम ही लोग इन्हें सर से भी उतारेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज। मैं आर डी चंद्रा
मित्रांत एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी ने थंबनेल पर अवश्य ही पढ़ा होगा कि आज किस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक्चुअल में यह टॉपिक पोल खोल के ही जैसा है और हमारे बीच, हमारे आसपास, हमारे परिजनों में हो सकता है कि आपके परिजनों में कोई सत्संग कराने के लिए सोच रहा होता है और इतनी डिमांड बढ़ जाती है कि सोचे हुए काम को भी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाते। और सनातन का अर्थ होता है सेवा करना, लेकिन आजकल के साधु महात्माओं ने इस सनातन को सेवा का रूप नहीं देकर के मेवा का रूप दे दिया है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सज्जनों, जो महा आचार्यवान पुरुष होते हैं उसी को गुरु मानना चाहिए और उसी का दृढ़ विश्वासी भक्त भी बनना चाहिए, ना कि महा आचारहीन आदमी को या पुरुष को गुरु बनाना चाहिए। क्योंकि आज मनुष्यों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं को लेकर के वे जाए तो जाए कहाँ। जैसे कि देश में लीडरों का, ऑफिस में ऑफिसरों का, अदालतों में जज एवं वकीलों का, अस्पतालों में डॉक्टरों का, बाजार में व्यापारियों का, समाज में बेईमानों का, ट्रेनों में टिकट संग्राहकों का, चौकियों में पुलिसकर्मियों का, नदी में मछुआरों का, तीर्थों में पंडों का, मंदिरों में पुजारियों का, मठों में महंतों का, धामों में धर्म के ठेकेदारों का, आश्रम के धर्माचार्यों का, पूजा अर्चना आदि धार्मिक कृत्य में पंडितों का खुला कुकृत्य हो रहा है। वास्तव में ये जो लंबी बातें आपके सामने मैंने रखी, ये हमारे आसपास ही होती हैं। अब हमारे सामने सवाल ये आता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। जो धर्माचार्य अपने आप को समाज से बहुत अधिक आरक्षित रखता है, उसको उतना ही दम भी समझना चाहिए। और सच्चे साधु का जो जीवन होता है वो खुली किताब की तरह होता है। उनका एकमात्र अंतर भजन ही गुप्त होता है, बाकी सारी चीज़ें सामान्य होती हैं। पर जिनका एकमात्र भजन प्रगट होता है, बाकी समस्त व्यवहार गुप्त रहता है, वह समाज को मूर्ख बनाने वाला ठग है। ऐसे ढोंगी प्रपंचियों से हम धार्मिक लोगों को सावधान रहना चाहिए, हम सनातनी संस्कृति वालों को सावधान रहना चाहिए। तो कुछ कड़ियाँ हैं जिन्हें हम बिंदुवार समझेंगे और इन कड़ियों पर सटीक बैठने वालों को ही अपना गुरु मानेंगे या उसके आसपास हमारा उठना बैठना होना चाहिए।
किसी प्रकार का आयोजन करवाने के लिए इन तथ्यों पर उन्हें अवश्य ही एक बार रख करके जांचा परखा जाना चाहिए, क्या वो इसके योग्य हैं अथवा नहीं हैं। अब क्या करें क्या ना करें, तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसको मैंने पॉइंट नंबर 1 दिया है, जिसके आश्रम में ध्यान, भजन और सत्संग कार्य अत्यधिक गौण रूप से होता है तथा प्रपंचात्मक कार्य बहुत अधिक होता है, ऐसे धर्माचारों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। धर्म को छोड़ करके अधर्म की राह पर चलने वाले धर्माचार्य से हमें 100 कदम दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे संस्कृति को विनाश के मुंह में ले जाने वाला माध्यम है। और इसका दूसरा जो पॉइंट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि जिस धर्माचार्य के अंदर कामनी और कंचन के प्रति अत्यधिक आकर्षण होता है और जिनकी संस्था में अस्थायी सदस्यों में पुरुष की संख्या कम और नारियों की संख्या अधिक होती है, ऐसे धर्माचार्यों से हमें कोसों कोसों दूर रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। और इसके जो तीसरे पॉइंट हैं, जिस धर्माचार्य के आश्रम या संस्थान में गरीबों के अपेक्षा अमीरों की ज़्यादा खातिरदारी होती है और जो गृहस्थियों से भी अधिक ऐशो आराम में रहना पसंद करते हैं, ऐसे धर्माचार्यों से हमें बहुत दूर रहना चाहिए। साथ ही जो स्त्रियों से एकांत वार्ता करना पसंद करता है, ऐसे धर्माचार्य से हम धार्मिक मनुष्यों को दूर रहना चाहिए। और इसका जो चौथा पॉइंट है, अर्थात इस संदर्भ में जो चौथा पॉइंट हमें याद रखना चाहिए, जो अक्सर इन दिनों आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे, किस किस तरह से बाबा लोग अपनी प्रचार सिस्टम को आगे बढ़ाने, अपनी प्रचार सिस्टम को आगे रख कर के पैसा कमाए के पीछे पड़े हुए हैं। जिस धर्माचार्य के आश्रमों, संस्थानों, डेरा, गुरुद्वारों, मंदिर आदियों में आडंबर, जादू टोना, भविष्यवार्ता, हस्तरेखा, जन्म कुंडली, भस्म ताविज, यक्ष, भूत, बेताल, डाकनी, साकनी, तंत्र विद्या, वास्तु विद्या, चक्र पूजन, रिद्धि सिद्धि का प्रदर्शन, इंद्रजाल, भैरव सिद्धि आदि का प्रयोग लौकिक सुख संपदाओं की संपन्नता के लिए होते हैं, वहाँ से भक्तों को सदा सावधान रहना चाहिए। बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, यहाँ पर किसी का भी नाम लेना उचित मैं नहीं समझता हूँ। ये सभी लोग सनातन संस्कृति को नष्ट करने में लग गए हैं। और पांचवा पॉइंट, जो धर्माचार्य अपने वक्तृत्व में, अर्थात अपने प्रवचन में, अपने आत्मा के भाव को या अपने अनुभव को शेयर नहीं करके नृत्य, गीत, वाद्य आदि एवं चुटकुले आदि मनोरंजनात्मक बातें अधिक सुनाया करते हैं, उनसे भक्तों को सदा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग बाहरी आडंबर को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और छठा बिंदु जो है, जो बहुत बहुत एक सामान्य जन के लिए एकदम अहितकारी व्यवस्था बना रखी है इन धर्माचार्यों ने, कि जो धर्माचार्य धनार्जन के उद्देश्य से अथवा दक्षिणा निर्धारित कर भगवत कथा एवं धर्म वार्ता करते हैं, उनके उदर शोषक
एवं धर्म शोषक मानकर धर्म के क्षेत्र से बहिष्कार कर देना चाहिए। ये लोग पैसा कमाने के पीछे रहते, सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो इन लोगों को धर्म से कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं है। और 7वां पॉइंट है, जो धर्माचार्य धर्मशाला, पाठशाला, मंदिर, आश्रम की अपेक्षा गृहस्थ आश्रमियों के घर में निवास करना विशेष पसंद करते हैं, उनका धर्म के क्षेत्र से सदा के लिए बहिष्कार कर देना चाहिए। 8वां पॉइंट कि धर्माचार्यों के लिए सामान्य भोजन एवं आवास की व्यवस्था रखनी चाहिए। सामान्य भोजन जैसे चावल, रोटी, एक सब्जी, एक दाल, कम उबला हुआ गाय का दूध और मात्र एक ऋतु फल और ज़्यादा से ज़्यादा एक मिष्ठान भोज सामग्री के रूप में धर्माचार्यों की थाली में देना चाहिए। अगर इससे अधिक वो डिमांड करते हैं तो वो रसनेंद्रियों का गुलाम समझ करके उन्हें अपने से इस धर्म का जो ध्वजवाहक अपने आप को समझते हैं बाहर निकल जाना चाहिए या उसका सीधा बहिष्कार करना चाहिए हम भारतीयों को, हम हिंदुओं को। और नमाज जो है, धर्माचार्यों को हाथ, मुंह एवं शरीर में लगाने के लिए एक सुगंध रहित, सामान्य साबुन, सुवास रहित सरसों, नारियल या तिल का तेल, बबूल या नीम का दातुन, तख्ता या चौकी पर बिछाने के लिए एक बिछावन या सामान्य बिस्तर, तकिया, मसहरी आदि प्रदान करना चाहिए। बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले ये सब लोग हो गए। क्या कहा जाए इन लोगों के बारे में। साफ विनाश के निकट ये लोग जाकर के सनातन संस्कृति को रख दिए। और इसका लास्ट पॉइंट जो हमने लिखा है, जो आपके सामने मैं अभी रखूंगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये धर्म के नाम पर क्या है। कि आज के धर्माचार्य बहुत से आधुनिक श्रृंगारिक वस्तुओं से तो अपने शरीर तथा आश्रम को लेस रखते ही हैं। विशेषकर आधुनिक डिजाइन के मोबाइल फोन, टीवी, गाड़ियां, बंगले, वस्त्र, यहाँ तक कि आधुनिक हथियार भी। अब जरा इसे कोई बताए कि इन सभी को हथियार की क्या आवश्यकता है। क्या कभी नारद मुनि बड़े बड़े राक्षसों से जो मिलने गए, दानवों से मिलने गए, क्या अपने साथ कोई अंगरक्षक लेके गए थे? इन लोगों के इर्द गिर्द बॉडीगार्ड रहते हैं। कौन बतलाए इन पागलों को? इन बहिर्मुख कर देने वाले विविध भोग वस्तुओं से धार्मिक पुरुषों को वास्ता बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई रखता है उन्हें धर्म के क्षेत्र से एकदम बहिष्कार करके, हो सके तो यहाँ तक कि लात मार करके निकाल देना चाहिए। ऐसे लोगों को हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें ऐसे आराम की ज़िंदगी चाहिए तो वो कहीं गृहस्थ जीवन जी करके ही जी ले। धर्म के क्षेत्र में आकर के धर्म को बदनाम करने का काम ना करे। मुझे लगता है कि ये सारे पॉइंट्स आपको पसंद भी आए होंगे और इसे अपने जीवन में आप सभी लोग अवश्य उतारेंगे, क्योंकि अगर हम इन्हें बढ़ावा देंगे एक दिन ये हमारे सर पर बैठेंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम ही लोग इन्हें सर से भी उतारेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरु महाराज।